नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। देश भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बढ़ते मामलों का डर है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें कोविड से लड़ने के लिए तैयारी पूरे होने का दम भर रही है, लेकिन आप सभी को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का वो खौफनाक मंजर जरूर याद होगा, जब देश भर के अस्पतालों में बेड्स, वेंटिलेटर्स, यहां तक कि ऑक्सीजन तक के लिए कोहराम मचा हुआ था। न जाने कितनी ही जाने इन अव्यवस्थाओं की वजह से चली गई। दवाओं और ऑक्सीजन को लेकर आरोपों की राजनीति का शोर भी खूब सुना गया। इसलिए अब एक बार फिर सरकारों की तैयारियों पर सवाल तब उठने लगे हैं। दरअसल संक्रमण की तेज होती रफ्तार के बीच एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। आरोपों की परिधि में एक बार फिर से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार है। संक्रमण, सियासत और सवाल हैं। कोरोना पर सियासत में फिर बवाल है। तो देश में कोरोना और वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच कई राज्यों ने पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। राजधानी दिल्ली में भी बढ़ते मामलों से दिल्लीवासी नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का पालन करने के लिए फिलहाल मजबूर है। हालांकि राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार अब यह दावा कर रही है कि कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन केजरीवाल सरकार के इन दावों पर सियासत की चोट भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में पिछले कई दिनों से कोविड के मामले प्रतिदिन 2.5 लाख से ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,58,089 नए मामले सामने आए। वहीं 385 लोगों की इस महामारी की चपेट में आने से मौत हो गई। इस दौरान 1,51,740 कोरोना के मरीजों की रिकवरी भी हुई। वहीं शनिवार के मुताबिक रविवार को देश में 13,113 मामले। इससे पहले शनिवार को देश में कोविड-19 के 2,71,202 नए मामले रिपोर्ट किए गए थे। वहीं कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के आंकड़े बढ़कर 8,209 हो गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रत्येक नमूने का जीनोम सीक्वेंसिंग करना संभव नहीं है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि वायरस की ये लहर मुख्यतः ओमिक्रॉन के कारण ही है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया, कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि कल की तुलना में दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीन की स्थिति पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 100% योग्य आबादी को कोविड की पहली वैक्सीन दे दी गई, जबकि 80% लोग दूसरी डोज भी ले चुके हैं। 1,28,000 लोगों को बूस्टर डोज दी जा चुकी है। तो दिल्ली सरकार के इन दावों से इतर राजधानी में संक्रमण पर सियासत का वायरस भी फैलने लगा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि दिल्ली से सटे 3 जिलों में कोविड-19 संक्रमण दर ज्यादा है। इन जिलों में कोरोना के मामले बढ़ने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को ही जिम्मेदार ठहराया। हमारे प्रदेश में भी जितने रोज के नए केसेस हैं, जो कि लगभग 9,000 हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा तो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत हैं। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है। हालांकि हरियाणा में कोरोना संक्रमण बढ़ने के लिए दिल्ली को दोषी ठहराने के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया और कहा कि एक दूसरे पर दोष लगाने से वायरस खत्म नहीं होगा। वो इन बेकार की बातों में नहीं पड़ना चाहते। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से तो बीमारी खत्म नहीं होने वाली। तो मैं समझता हूँ, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा कि हरियाणा जिम्मेदार है। पूरा देश अपना है। पूरे देश में कहीं भी कोरोना है तो कोरोना खत्म होना चाहिए। दिल्ली में कोरोना है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, हरियाणा में कोरोना है ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये आरोप प्रत्यारोप अच्छी बात नहीं है। हालांकि महज हरियाणा ही नहीं,
दिल्ली में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आरोप लगाया कि देश के साथ साथ दिल्ली में कोरोना से हालात खराब हो रहे हैं। जितना काम सरकार को ओमिक्रॉन रोकने के लिए करना चाहिए था, सरकार उतना काम नहीं कर रही। टेस्टिंग को बढ़ाने के बजाय घटाया जा रहा है। दिल्ली में हर तीसरा शख्स संक्रमित है और दिल्ली सरकार आंकड़े छिपा रही है। खैर, दिल्ली में फैलते संक्रमण पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली सरकार एक तरफ विपक्ष के निशाने पर है, तो पड़ोसी राज्य हरियाणा भी दिल्ली से सटे जिलों में संक्रमण के लिए दिल्ली को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कोविड पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां कोविड कंट्रोल के लिए कितना गंभीर हैं। टीम खबर फास्ट। तो जाहिर तौर पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बढ़ते संक्रमण यानी कि अनियंत्रित होते संक्रमण, जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, उसकी वजह से हरियाणा के दिल्ली से सटे जिलों में भी संक्रमण बढ़ रहा है। सीधे तौर पर हरियाणा में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के लिए दिल्ली को जिम्मेदार अनिल विज ठहराते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। आरोप प्रत्यारोप से कोविड कंट्रोल नहीं होगा। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोविड कंट्रोल पर काम होना चाहिए उस तरह से दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में हर तीसरा शख्स संक्रमित है और केजरीवाल सरकार आंकड़े छिपा रही है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है। पवन शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। धर्मपाल धनखड़, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। और अब से कुछ ही देर बाद सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पवन शर्मा जी, आप इसे शुरू करना चाहूंगा। देखिए, हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में तो अनियंत्रित स्पीड है कोरोना की और इसी वजह से हरियाणा में भी संक्रमण बढ़ रहा है। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे कि हरियाणा में आज कोरोना के आवाज रिपीट हो रहा, ये हरियाणा में आज ले पा रहे हैं आवाज। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको आपकी आवाज वापस मिल रही है। पवन शर्मा साहब, मैं इस टेक्निकल दिक्कत को दूर करके वापस आपके पास लौटूंगा। और चूंकि विधु रावल जी का भी संपर्क टूट गया, एक बार मैं धर्मपाल धनखड़ जी का रुख करूंगा। धर्मपाल धनखड़ जी, जिस तरह की स्थिति है दिल्ली में, और जैसा आपने अनिल विज साहब का भी बयान सुना होगा, कह रहे हैं कि दिल्ली से सटे जो 3 जिले हैं उनमें ज्यादा संक्रमण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दिल्ली में स्पीड अनियंत्रित हो गई। आपका रिएक्शन पहला मैं चाहूंगा इस पर, धनखड़ साहब इतना ज्यादा है जी। ये सब और दिल्ली में पूरे देश के लोग आते जाते रहते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में संक्रमण बढ़ना जो है लाजमी। पहली बात तो ये है कि ये सरकार का जिस तरीके की बातें कर रहे हैं अनिल विज, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और इस राजनीति का कोई औचित्य जो है वो नहीं होता है। सही मायने में तो ये है कि न हरियाणा सरकार किसी चीज को रोक पा रही है और ना ही जो है वो केंद्र सरकार इस तरह की स्थिति बना रही है। अगर केंद्र सरकार शुरू में जब कोरोना आया था उस वक्त अगर विदेशों से आने वालों को नियंत्रित कर लेती और वहीं क्वारंटाइन करने का इंतजाम कर देती है एयरपोर्ट के आसपास ही, तो ये इतना फैलता नहीं देश में। और अब भी ओमिक्रॉन का भी मामला वैसा ही है कि विदेशों से आने वालों को उस तरीके से क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। लगातार विदेश से आने वाले हरियाणा में भी जो है वो संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी दिल्ली को या किसी एक प्रदेश को इसके लिए दोषी ठहराना उचित नहीं है। सही मायने में तो ये है कि सरकार को हर तरीके से एहतियात बरतनी चाहिए और लोगों को भी एहतियात बरतना चाहिए और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अलग हटकर बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। पवन शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। के बाद ये आवाज अभी ठीक नहीं हुई है।
ठीक है सर, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। ठीक है, मुझे लगता है कि पवन शर्मा जी की आवाज़ उन पर वापस उनके पास पहुंच रही है, तो उसको दिक्कत को दूर करके मैं आऊँगा। प्रोफेसर विदु रावल साहब, जब जब हरियाणा में, ये यूं कहें कि दिल्ली से सटे जो हरियाणा के ज़िले हैं, अगर उनमें कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो क्या उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार होगी? देखिए, ये वास्तु स्थिति की बात करने की है जी। दिल्ली के अंदर कोरोना विस्फोट हुआ है, हम जानते हैं। हरियाणा के अंदर 80% तक मामले आ रहे हैं, वो एनसीआर रीजन के अंदर आ रहे हैं जी। और दूर हरियाणा पार कर कर पंजाब के अंदर भी कोरोना विस्फोट हुआ है। तो हम कुछ तो बेहतर कर रहे होंगे ना, तभी हरियाणा के अंदर कुछ रुक रहा है। ये अभी मैं धर्मपाल धनखड़ जी का व्याख्यान सुन रहा था, ये या तो बिना जानकारी के बैठे हैं, या पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, या ये सरकार के प्रति विरोध वाला रवैया रखते हैं। इन्हें हरियाणा सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि हरियाणा के दोनों छोरों पर जहां कोरोना विस्फोट हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, अनकंट्रोल्ड है, और पंजाब में भी हुआ है, उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार दोनों प्रदेशों के लिए अनुकरणीय कार्य कर रही है। हमसे कुछ सीख लेना चाहिए दोनों सरकारों को। केजरीवाल केवल विज्ञापनबाजी से अगर उन्हें फुर्सत मिले तो उन्हें देखना चाहिए। अब से ठीक 1 महीना पहले जब विधानसभा सत्र हरियाणा का चल रहा था, उसमें हरियाणा के माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात कही थी। उस समय जितने विपक्षी लोग थे सब उनकी बात पर विरोध कर रहे थे। 10-15 दिनों में ही बात सामने आ गई कि किस प्रकार तीसरी लहर आ रही है, ओमिक्रॉन का खतरा। और फिर एक के बाद एक प्रांत ने, वो जो हरियाणा ने देश के अंदर सबसे पहल की थी तीसरी लहर से बचने के लिए, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, एक के बाद एक सभी प्रांतों ने रिस्ट्रिक्शन लगाने लग गए। हमने जो हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसको हर बड़े प्रांत को, हर पार्टी द्वारा शासित हर बड़े प्रांत को उसके एक बार अनुसरण करना चाहिए। हमारी जो टेस्टिंग है, देखिए कमाल की बात क्या है कि पंजाब के अंदर कोरोना विस्फोट हो रहा है, वहां पर चन्नी जी ने क्या किया है, एक अनस्मार्ट काम किया है, जिसको वो स्मार्टनेस में गिनते होंगे। उन्होंने टेस्टिंग कम कर दी। हमने जैसे तीसरी लहर की आशंका हुई, हमने बनाया कि हम 40,000 हर रोज सैंपल लिया करेंगे। और हम कर क्या रहे हैं, हमने आज भी 44,244 सैंपल लिए हैं। कल भी हमने 45,000 से अधिक लिए थे। परसों भी हमने, जो गया परसों है, उसमें भी हमने 49,000 से अधिक सैंपल्स लिए थे। हमने टेस्टिंग बढ़ा दी, हमने रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी। हमारे हरियाणा की जनता सरकार के कहने पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रही है, लेकिन ये अपने प्रांतों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं लागू कर पाते। फिर हर चीज के लिए ब्लेम कौन करता है? इसके तो बेताज बादशाह हैं अरविंद केजरीवाल। हर चीज के लिए ब्लेम करने के लिए आज वो आकर ये कह रहे हैं कि ब्लेम ना करें। और मैं अपनी बात को पूरा करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस कोर्ट की बात करूंगा जिसमें अरविंद केजरीवाल को बड़ा स्केडिंग रिमार्क दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली को नहीं संभाल सकते तो उनको छोड़ देना चाहिए, केंद्र सरकार संभाल लेगी। और आपको याद करवाऊं कि पहली लहर के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी के हाथ पैर फूल गए थे तो केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाला था। इसके बावजूद भी यहां पर आकर कुछ वरिष्ठ पत्रकार बनकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग भाजपा को ही उल्टा उपदेश देंगे, ये बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। चलिए ठीक है सर, धर्मपाल धनखड़ साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद पवन शर्मा आपके पास आ रहा हूं। धनखड़ साहब, उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देख लेना चाहिए। हम वरिष्ठ पत्रकार हैं और रहेंगे। ओके, दूसरी बात ये कि आपकी सरकार क्या कर रही है उससे भी मैं कोई खास बात नहीं कह रहा, अभी तक मैंने कोई बात कही ही नहीं है। दूसरी बात ये है, सुनिए, विदु रावल जी, निजी आक्षेप करने से पहले सोच लेना चाहिए। मुझे हैरानी हुई धर्मपाल जी, मुझे बहुत हैरानी हुई जब आपने सरकार की तारीफ। ठीक है सर, विदु रावल साहब एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं धनखड़ साहब, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है धनखड़ साहब। ठीक है जी, धर्मपाल जी, मैंने कहा वो सुन लेना चाहिए जी। दिल्ली में कितने लोग जाते हैं इन 3 जिलों से हरियाणा के? क्या उनको आना जाना बंद कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है कहीं भी। नहीं, हम ऐसा कह भी नहीं रहे। ठीक है सर, बताएंगे।
ठीक है लोगों सर, के आने आप जो जाने कहना पर चाह रोक रहे थे कि लगा दिए। रिस्ट्रिक्शंस शायद थोड़ी बढ़ानी चाहिए थी या थोड़ी पाबंदियां बढ़ानी चाहिए थी, या सब जगह बढ़ी जो है। प्रिवेंटिव हरियाणा में कदम है कितने वो थोड़े लोग पहले उठाए बिना जाने मास्क चाहिए थे। लगाए ठीक है घूमते धनखड़ साहब, मैं लौटूंगा हैं। आपके पास। पवन शर्मा साहब, मेरा वही सवाल आपसे है। देखिए विदुरावल साहब को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हो या जितने भी बीजेपी शासित राज्य है, हरियाणा की सरकार हो, अनुकरणीय काम कर रही है। लेकिन आप ये बताइए, राजधानी में अगर अनियंत्रित हो गए मामले तो दिल्ली से सटे जो जिले हैं वो भी तो प्रभावित होंगे ना सर? त्यागी जी देखिए, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था जी रावल जी को। एक चीज याद रखनी पड़ेगी, किसी पत्रकार को समझाने से धमकाने से कोरोना वो नहीं आएगा। जी और ये हमको समझना पड़ेगा। देखिए, जब कोरोना हमारे देश में आया था तो कोरोना हमारे देश की बीमारी नहीं है, ये बाहर से विदेशों से बीमारी हमारे देश में आई थी। जी और जब तीसरी लहर से पहले की जब आशंका लग रही थी कई सारे बाहर के देशों में जब वेरिएंट मिल गया था, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, हम सब लोग टीवी के माध्यम से, वो अपनी सरकार अपने लेटर के माध्यम से सारी सरकार को चेता रही थी, केंद्र सरकार को गुहार लगा रही थी कि जिस देश में ये वेरिएंट मिल गया है आप कम से कम वहां की फ्लाइट रोक दीजिए ताकि ये वायरस हमारे देश में जल्दी से घुस ना पाए। ये केंद्र सरकार को सब लोगों ने जाके रिक्वेस्ट करी, लेकिन केंद्र सरकार अपने एक्शन मैनेजमेंट में बिजी रही। उस टाइम पे एक भी फ्लाइट यहाँ पे देश में आने से रोकी नहीं गई। आज देखिए कोरोना की हालत क्या हुई है। आज वही कोरोना, वही वेरिएंट पूरे देश में फैल चुका है। इस चीज को समझना पड़ेगा। कोरोना के पास में कोई ऐसा नंबर प्लेट नहीं होती है कि इस राज्य से जाएगा, उस राज्य से जाएगा, इस राज्य में नहीं जाना, उस राज्य में नहीं जाना। सारी सरकारों को, पूरे देश को इकट्ठा मिलकर कोरोना को हराना पड़ेगा। सबको एकजुट रहना पड़ेगा। किसी पे लीपापोती करने से, किसी पे आरोप लगाने से कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। राजनीति से हमको ऊपर उठना चाहिए। इस वाले में देखिए दूसरी लहर में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। दूसरी लहर में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। हरियाणा के जो जिले दिल्ली की सीमा से लगते हैं, चाहे गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें या सोनीपत हो, यहां पर मामले बाकी जिलों के मुकाबले बहुत ज्यादा थे। चूंकि इन जिलों से जो लोग दिल्ली में जो आवाजाही होती है बहुत ज्यादा होती है, तो इस बात का ख्याल एनसीआर के क्षेत्र का ध्यान तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब को भी रखना होगा और ये देखना होगा कि किस तरह की पॉलिसीज या किस तरह के कोविड कंट्रोल के लिए प्रिवेंटिव कदम उठाए जाएं। देखिए, मैं आपकी स्थिति स्पष्ट कर दूं जरा एक बार, कि जब ये थर्ड वेव की जो सुगबुहार थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था दिल्ली में जब आई थी, तो दिल्ली सरकार ऐसी मात्र एक सरकार थी सबसे पहले एक्टिव हुई। सारे मेजर्स दिल्ली सरकार ने लिए, हॉस्पिटल के बेड दिल्ली सरकार ने अपने रेडी करवाए, बाकी रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली सरकार ने लगाई। उसके बाद पूरे देश की सरकारों ने दिल्ली सरकार को फॉलो किया। हालांकि आज देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पे कि बाकी सारे राज्य के लोग आवाजाही रहती है। दिल्ली में जॉब करने बहुत सारे लोग आते हैं। मेरे गांव से बहुत सारे लोग यहाँ दिल्ली में डेली आते हैं। तो ये कहना बड़ा अनुचित हो भाई वो कोरोना लेके जाते हैं। भाई जहां पे टेस्टिंग होगी वहां पे पता चलेगा कोरोना कहां पे कितना फैल रहा है, सरकार क्या कर रही है। आज बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, मेरी दिल्ली सरकार कम से कम डेली के एवरेज 1 लाख टेस्ट करवाती है और बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ हम डेटा शेयर करते हैं। इतने टेस्ट हमारे पास हो रहे हैं, इतने हॉस्पिटल के बेड हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं, सारा डेटा हम लोग बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ हम शेयर करते हैं। वहीं आप देखिए, किसी भी राज्य में हरियाणा आज अपनी स्थिति को काबू करने में बड़ा विफल रहा है। हरियाणा अफरा तफरी का माहौल मच रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो कंट्रोल करने के बजाय हरियाणा में आरोप लगा रही है। आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में प्रदेश सरकार कोविड कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए आक्षेप दिल्ली सरकार पर लगा रही है। देखिए नहीं रावल साहब, मैं आ रहा हूं क्योंकि देखिए सुरेश रोड भी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी एक बार उनसे भी एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सुरेश रोड साहब, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि जिस तरीके जो बयान अनिल विज साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि देखिए दिल्ली में अनियंत्रित हो गया है कोरोना, इसलिए हरियाणा के जो जिले दिल्ली से लगते हैं उनमें भी रफ्तार बहुत तेज हो गई। इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। पहले देखिए, हम इस पे राजनीति कोई करने की बात नहीं बनती जी। तो ये एक जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है जी। और जिम्मेदारी जिन्होंने संविधान की सख्त ली हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, या केजरीवाल सरकार हो, या हमारी पंजाब सरकार हो, सबकी बनती जी। और जहां तक बात है वायरस की, जो अनिल विज साहब ने कहा, मैं लगभग 2009-10 से टीवी पे डिबेट में बैठता हूँ जी। अनिल विज साहब के बयान से मैं पहली बार आज इस केजरीवाल के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की, तो इसके कारण अनेक हैं, लेकिन मैं विज साहब के इस बयान से जरूर सहमत हूँ। पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे केजरीवाल जी खुद ही एक वायरस है राजनीति में भी, और इसके
पनपाने में जो कैसे कैसे लोग भूमिका बुलाए है, हैं आपने? इनके जो पनपाने में जो भूमिका है वो नरेंद्र मोदी और आरएसएस के इनको अपनी भाषा का संयम नहीं है, 2009 से बता रहे बैठते हैं। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी ना करें क्योंकि काफी गंभीर मसला है नहीं, ये। मैं सुरेश मैं रोड साहब, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा। माना पंजाब हार रहे हैं, पर आप ऐसे तो कम से कम भाषा का संयम मैं रखिए। बीच में नहीं बोला। वैसे जी आप ठीक है मेरे सर। साथी को ठीक है, थोड़ा शर्मा जी सुन संयम लीजिए और एक बार, धैर्य रावल साहब की सुन लीजिए। चेतावनी के साथ इनकी वाणी को विराम देने की एक बार चेतावनी देना जरूर। जी ठीक है सर, रखिए मैं तब से इनको सुनता आ रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ ये बिल्कुल आज के बाद आपको अखबारों के फ्रंट पेज पे लिखा मिलेगा। जी, क्या केजरीवाल वायरस है? दीक्षित सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो दिल्ली देशवासियों को सौंपी थी, केजरीवाल नामक व्यक्ति ने उस दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। और ये केजरीवाल से पल्ला नहीं झाड़ सकता नीलविज जी बयान देके। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर नीलविज के इस बयान से केजरीवाल को दूर नहीं कर सकते अपने से, क्योंकि केजरीवाल आरएसएस के प्रायोजित आंदोलन की देन है। ये वही केजरीवाल है जिसने सरदार मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री को बदनाम करके छोड़ा था। नहीं ठीक है सर, देखिए कोविड कंट्रोल की बात हो रही है। अनिल विज साहब ने जो कहा, अनिल विज साहब ने जो कहा कि दिल्ली में अनियंत्रित स्पीड है कोरोना की और उसकी वजह से हरियाणा के जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें भी रफ्तार कोरोना की तेज हो रही है। सर इस पर आप रखिए ना पार्टी का स्टैंड। जो मोहल्ला क्लिनिक है उनके पास ना टिक्के हैं ना कुछ और है, और वो नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं मांगते? केजरीवाल जी की आज तक के पिछले सालों से मैं आपको दावे के साथ ये बात कहता हूं कि किसी भी टीवी चैनल की आप रिकॉर्डिंग सुना दीजिए, किसी भी अखबार की मुझे कटिंग दिखा दीजिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से अगर कभी उनके स्वर में इस केजरीवाल नामक व्यक्ति ने कभी कोई बात की हो, कोई दिल्ली के हक की बात की हो। जी, ये डरके मारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह से चुपचाप बैठा हुआ है। जहां वायरस फैलाने की बात आती है, ये पंजाब में वायरस फैलाने आ जाता है। जब कोरोना पॉजिटिव है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए कि वो पंजाब में जाके चुनावी रैलियां करे। अगर देश का प्रधानमंत्री इन बातों को नहीं मानता तो इनको ठीक है सर। सुरेश रोड साहब, दिल्ली में आपके जो अध्यक्ष हैं रोड साहब, केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी के पदचिन्हों पे चलेगा। ठीक है, मेरा पहला सवाल का आपने शायद गोलमोल सा जवाब दिया है। मुझे लगता है पैनल भी नहीं समझ पाया, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, एक और मेरा सवाल आपसे है। दिल्ली में जो आपके अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो आंकड़े छिपा रही है। अरे आंकड़ों का तो इतना बड़ा खिलाड़ी है जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं केजरीवाल जी, वो आंकड़े तो एक गोल कागज करके, जैसे बच्चे खेलने के लिए बनाते थे ना, एक रोल कर लेते थे कागज के एक पेज का, एक लाइनदार कॉपी का 1.5 रुपए वाली कॉपी का जो रोल रखता था, उसमें दुनिया भर के घोटाले इन पे कोरोना को लेके कोई साक्ष्य नहीं, कोई डेटा नहीं है, आंकड़ों की बात करता है। चलिए ठीक है सर एक सेकंड ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है हॉस्पिटल में और बात करता है कश्मीर से कन्याकुमारी। ठीक है सर, विधुरावल साहब भी आप पर यही आरोप लगा रहे थे कि पंजाब में आप भी आंकड़े छुपा रहे हैं। रोड साहब, विधुरावल साहब भी यही कह रहे थे पंजाब के लिए, पंजाब में आपकी सरकार भी आंकड़े छुपा रही है, ये आरोप विधुरावल साहब ने लगाया। पर चलिए यहीं से इस डिबेट को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मैं रोड साहब आप ही के पास आऊंगा वापस। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी, 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड, ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। प्रगति पर मार, पिछड़ा कारोबार, मजदूर, किसान और दुकानदार, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रोजगार, हर तरफ कोरोना का कड़ा प्रहार। महामारी के आगे सिस्टम भी लाचार। कोविड से कैसे लड़ रही सरकार, खबर फास्ट पर देखिए। फरीदाबाद ई संचार 22 जनवरी शाम 5 बजे, वार शनिवार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कबीर अमृत जाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ
एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो संक्रमण सियासत और सवाल। जी हां, दरअसल हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बयान के बाद एक बार फिर कोरोना को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है और एक बार फिर से आरोपों की परिधि में दिल्ली सरकार है। रोड साहब, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरह से आप अरविंद केजरीवाल सरकार को निशाने पर ले रहे थे, आंकड़े छुपाने का जो आरोप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया था, यही आरोप विधु रावल साहब पंजाब में आपकी सरकार पर लगा रहे हैं सर। ठीक है, लगता है रोड साहब से संपर्क हमारा टूट गया। दोबारा उनको इस डिबेट में जोड़ने की कोशिश करते हैं, दोबारा उनके पास चलेंगे सवाल लेकर। पवन शर्मा जी, जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया, आंकड़े छुपा रही है केजरीवाल सरकार। टेस्टिंग को लेकर भी देखिए, टेस्टिंग की संख्या भी दिल्ली में घट रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं कांग्रेस से तो कम से कम कोरोना में सीखने की जरूरत नहीं है। वो कांग्रेस के जब वैक्सीन का टाइम जब आया था, तो वही कांग्रेस ने पंजाब में वैक्सीन के टीके प्राइवेट अस्पतालों को ब्लैक किए थे, उनसे तो हमको सीखने की जरूरत नहीं है। वहीं पे दूसरी बात, जब अनिल विज मुझे लगता है वही है जिन्होंने हरियाणा में जब इनके वैक्सीन के टीके कूड़े में मिले थे और उसके बाद इनका एक बयान आया था, मुझे याद है कि नहीं, वैक्सीन आप धीरे धीरे लगाइए, अगर वैक्सीन खत्म हो गई तो फिर लंबे समय तक वैक्सीन कैसे चलेगी। वहीं पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक ऑर्डर था कि जितने लोगों को भविष्य जी लगता है संपर्क कट गया है। ठीक है, विधु रावल साहब। देखिए, मैं सुन रहा था आपकी डिबेट पर कहा गया कि केजरीवाल वायरस है। मैं एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए इस हद तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, ये बात एक प्रचलित बात है। जब कांग्रेस का कुशासन चल रहा था दिल्ली के अंदर, तो उस समय खूब प्रचलित हुई थी बात कि कांग्रेस एक बीमारी है और केजरीवाल नकली डॉक्टर है। ये खूब बात चली थी और ये बात अब साबित भी हुई है। और कांग्रेस वाले जब लोग केजरीवाल को कुछ कहते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो थोड़ी सी इसलिए भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल के पास सारी की सारी जो वोट है आम आदमी पार्टी के पास, वो कांग्रेस से बोरो की हुई है। उन्होंने सारी की सारी कांग्रेस का सारा वोट बैंक केजरीवाल को शिफ्ट हो गया और कांग्रेस वाली नाटकबाजी ही केजरीवाल ने पकड़ ली। देखिए, स्पष्ट तौर पर इन बातों को हम समझेंगे। केजरीवाल साहब जो आज ये बात कह रहे हैं कि ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए, वो केजरीवाल साहब वो हैं जो हर मौके पर ब्लेम गेम करते हैं। जो पहले कह रहे थे कि वैक्सीन हमारे हाथ में क्यों नहीं दे देते, जब उनके हाथ में दे दी, 1 महीना चलाने की कोशिश की, उनको कहा कि सभी स्टेट्स जो हैं खुद अपने तरीके की वैक्सीन लेंगी, उसके बाद कहते हैं जी हम कैसे दे दें, फिर हमने अपने हाथ में ली। जो पहले कह रहे थे, जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो उन्होंने कहा जी हमें अधिकार दो लॉकडाउन लगाने का, उसके बाद जब पहली वेव अपनी पीक पर आई तो बहानेबाजी कर छोड़ गए। मेरी बात अधूरी थी। ठीक है सर, आ रहा हूँ, 1 सेकंड सुन लीजिए। भविष्य मेरी बात पूरी नहीं। जी ठीक है सर, पूरी कीजिए अपनी बात। माननीय न्यायालय तक को यह कहना पड़ा था कि अगर केजरीवाल साहब से दिल्ली प्रदेश नहीं चल रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, और तब जाकर केंद्र ने उसका कंट्रोल लिया था। 1.5 महीने तक केंद्र सरकार के पास कंट्रोल रहा, तब वैक्सीनेशन, तब जो है कोविड के जो आंकड़े हैं तब कंट्रोल में आए, इन्फेक्शन हुए। दूसरी बात, मेरा कहना सीधा सा है, हम रोज सुबह टेलीविजन पर देखते हैं किस प्रकार दिल्ली के अंदर आजादपुर मंडी से लेकर करोल बाग तक, हम किस प्रकार से कैनॉट प्लेस में देखते हैं कि किस प्रकार से कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं, केवल विज्ञापनबाजी। टीवी पर आ जाते हैं सुबह और आकर वो जितना पैसा कोविड कंट्रोल के लिए यूज नहीं करते, उससे कम से कम 10 या 12 गुना वो विज्ञापन में यूज कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम करने का है नहीं।
अब भविष्य जी हम ये ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम ये वास्तु स्थिति बता रहे हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर 80% तक जो मामले आ रहे हैं वो एनसीआर रीजन में है, केवल 2 और 3 डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। यह भी एक सच्ची बात है कि लगभग केजरीवाल जितना डेटा रखिए, मैं डाटा बता देता हूं जी, मैं आपको डाटा, ये अच्छा आपने कहा, मुझे बताइए। हाँ, तो आज जो हमने 44,244 हमने जो टेस्टिंग की है उसमें से 8900 ये कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं, जो कि 4.5% से भी कम है। ठीक है, तो क्या दिल्ली के लोग हैं? क्या ये दिल्ली के लोग हैं? भाई सुनो तो सही पवन शर्मा जी, सुनो, आपकी बातें बड़ी ध्यान से सुनी मैंने। इन 8900 में से 3100 जमा 3700 7800 केसेस जो हैं, मैं बात कर रहा हूं, मैं बता दूं। पवन जी सुनो, नोट करो इस चीज को, आपने सवाल पूछा मुझसे। 8900 में से 7800 केसेस जो है एनसीआर रीजन के हैं, केवल 1100 बाकी हमारे हरियाणा के 20 जिलों के हैं। ये क्यों? क्या मुझे ये बताइए, क्या जो आप बता रहे हैं ये 1800 केसेस, क्या दिल्ली के लोग हैं ये सारे? देखिए, दिल्ली से सटे हुए इलाके के हैं, और हम एक बात और जानते कोई हैं, नहीं है आपकी जानकारी, मैं दुरुस्त कर देता हूं। देखिए, मैं दुरुस्त करता हूं आपकी जानकारी। रावल जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बता दूं कि कम से कम मुझे हरियाणा से, मेरी सरकार को हरियाणा से सीखने की जरूरत तो नहीं है। कम से कम वही आपके अनिल विज जी जब वैक्सीन के टाइम पे पूरे देश के वैज्ञानिक, पूरे देश के एक्सपर्ट, आपकी केंद्र सरकार, सुन लीजिए, आपकी केंद्र सरकार ये कहती है। ठीक है सर, डेटा पे बात करेंगे। ठीक है रावल साहब, एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं पवन शर्मा साहब। ठीक है पवन शर्मा साहब, जैसा आप कह रहे हैं डेटा पर बात करते हैं। पूरी नहीं हुई है, सुन लीजिए, मैं उनके सवाल का उत्तर देता रह गया, आप वो इंटरप्ट कर रहे हैं। आज मुझे देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जी ने भी मीडिया को एड्रेस किया था। उन्होंने कहा था देखिए, हमको ना एक दूसरे पे राजनीति ना करके, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना लगा के, हमको कोरोना पे कैसे विजय पाई जाए पूरे देश को मिलकर इस पे पूछना चाहिए। आज आप ये लेके बैठे हैं किसने केस कहाँ के, आप बता दीजिए मुझे। दिल्ली के लोग हरियाणा में जाके कितने लोगों ने जाके अपना कोविड का टेस्ट करवाया, बता दीजिए। आज दिल्ली से सटे हरियाणा के राज्य के लोग, बहुत सारे लोग जो कि आज वहां पे टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, दिल्ली में टेस्ट कराने आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। और आज हरियाणा अपने कोरोना को कंट्रोल करने में एकदम विफल हुआ है। हरियाणा सरकार को कोई सूझ नहीं रहा है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं कहता हूं आप अपना कोई स्वास्थ्य मंत्री या सचिव हमारे दिल्ली भेजिए, हम सिखाएंगे। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास सर। देखिए ठीक है सर, मैं लौटूंगा। धनखड़ साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सर, आऊंगा मैं। धनखड़ साहब, जैसा कि विदुरावल साहब कह रहे थे, ठीक है रावल साहब एक मिनट आ रहा हूं मैं आपके पास। जैसा विदुरावल साहब कह रहे थे कि देखिए 44,244 टेस्ट किए हैं, 8900 जो आए हैं मामले, उनमें से 7800 मामले ऐसे हैं जो एनसीआर रीजन से हैं। अब एनसीआर रीजन में क्या कोई कंबाइंड कोविड जो कंट्रोल की पॉलिसी है वो नहीं बन सकती? आखिर मुश्किल कहां है? देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब कोरोना, ठीक है शर्मा जी आ रहा हूं मैं आपके पास। धनखड़ साहब क्या कह रहे हैं सुन लीजिए पहले। और इसको रोका नहीं जा सकता है, जब तक इसको रोकेंगे नहीं तब ये रुकेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी दिल्ली से जुड़ी हुई है हरियाणा की। बहुत सारे लोग हरियाणा से दिल्ली जाते हैं रोजाना और रोजाना वापस आते हैं। तो जहां भी भीड़ ज्यादा होगी वहां कोरोना फैलेगा ही फैलेगा। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में जब फैल रहा है तो हरियाणा के एनसीआर के जिले नहीं बच सकते हैं। इसको बचाने के लिए हरियाणा सरकार को ज्यादा टेस्टिंग करनी होगी, ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ये विधु रावल साहब को नहीं समझ आती है, वो केवल दिल्ली के जिम्मे भर देना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली में भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है और दिल्ली सरकार मुझे लगता है कि उस लेवल पे काम नहीं कर रही है जिस स्तर पे उनको करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पूरे देश से लोगों का आना जाना रहता है। और हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है, तो हरियाणा के लोग वहां जाते हैं और जाना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो इसलिए अगर दिल्ली के ऊपर ये आरोप लगाए कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में फैल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग आए जाएंगे तो आएंगे। तो रोकना जो है दोनों सरकारों की जिम्मेवारी है। और जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये दोषारोपण करने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महामारी है। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि दोनों सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों राज्यों की सरकारों ने इन एनसीआर रीजन के जो जिले हैं उनके रूप में अब एक विंडो छोड़ दी है कि भाई जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो एक दूसरे पर आरोप मर देंगे। भविष्य जी जरूरत इस बात की है कि ये लोग
दोनों सरकारें जो है वो अपने लेवल पे काम करें और बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जिसकी तरफ ये बात करना नहीं चाहते हैं। जी ठीक है सर। विदुर रावल साहब, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? देखिए, आप ये कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ सकते कि एनसीआर में आने वाले अगर ये जिले हैं हरियाणा के, तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। कोई तो ठोस पॉलिसी सर बनानी पड़ेगी, कोई तो प्रिवेंटिव कदम हरियाणा सरकार को भी उठाने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन के साथ बेहतर पॉलिसी बनानी पड़ेगी इन जिलों के लिए। भविष्य जी, आपका सवाल भी लूंगा मैं, और एक सवाल जो अनुत्तरित रह गया उसका भी उत्तर करूंगा। हरियाणा की जनसंख्या दिल्ली की जनसंख्या से दुगनी है, लेकिन हरियाणा के अंदर दिल्ली से 1/3 केसेस आ रहे हैं। हम कुछ तो बेहतर कर रहे हैं ना। आप बेहतर करने वाले का अनुसरण करने के बजाय उसी को उपदेश दे रहे हैं। कमाल की बात तो ये है। दूसरा, अभी धनखड़ साहब ने सारी बात वही कही जो मैं कह रहा हूं, वो ये कि दिल्ली के अंदर भीड़ का नियंत्रण नहीं हो रहा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हो रहा, कोविड कंट्रोल नहीं हो रहा, और उसके बाद दोष मत दिया हरियाणा सरकार पर। अरे भाई, साथ साथ ही तो, और साथ साथ ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए, फिर कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगा रहे हैं। अरे एक ही वाक्य में दो विरोधाभासी बातें कैसे हो सकती हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि क्या वहां पर काम करने वालों को रोक दिया जाए, फिर साथ साथ कहते हैं कि हरियाणा सरकार रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगा रही है। इस प्रकार से ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, बचना चाहिए। आपके पास कोई बेहतर कोई तकनीक हो, कोई उपाय हो, उसको जरूर बताएं, लेकिन केवल सरकार का रोजगार तो दिल्ली सरकार भी नहीं रोक रही है ना। भविष्य जी, मुझे देखिए, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन, ये सब लगाया गया है, आंकड़े भी घट रहे हैं जो अभी सामने आ रहे हैं। भविष्य जी, दिल्ली के अंदर तो कोई चुनाव नहीं है ना जी। इसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर भीड़ को क्यों नहीं रोका जा रहा? आजादपुर मंडी के अंदर रोज सुबह सुबह जो कोविड विस्फोट किया जाता है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? क्यों नहीं करोल बाग की मार्केट्स के अंदर हम देखते हैं, हम कैनॉट प्लेस की मार्केट देखते हैं, हम सरोजनी नगर की मार्केट देखते हैं। आप केवल गुडी सीएम बनने के चक्कर में दिल्ली के लोगों का तो जान के साथ खेल ही रहे हैं, पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ भी खेल रहे हैं, और हम इसमें ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं। दोबारा कह रहा हूं, हम यहाँ पर एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है सर, आप ये भी तो देखिए ना, जो कदम प्रिवेंटिव उठाए गए हैं। एक अंतिम आप ये देखिए, 20,000 तक जब दिल्ली में मामले आ रहे थे, आज 12,500 के आसपास मामले आए। जो कदम उठाए गए दिल्ली में, उसका असर तो दिखाई दे रहा है। टेस्टिंग देखिए, कल आप परसों के बाद किस प्रकार से ड्रामेटिकली उन्होंने टेस्टिंग खत्म कर दी, रोक दी। उसको क्यों नहीं आप काउंट कर रहे हैं? हम टेस्ट पर पॉजिटिविटी रेट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता यहां पर बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार फेल कर गई। अरे भाई, अगर हरियाणा सरकार, जो कि आपसे दुगनी जनसंख्या के साथ आपसे 1/3 केसेस लेकर आ रही है, वो फेल कर गई, और हमने अपनी टेस्टिंग का जो रिकॉर्ड बनाया है, हमने जो टेस्टिंग का जो एक मानक सेट किया था, उससे बेहतर कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हरियाणा सरकार फेल कर गई, तो केजरीवाल साहब को तो फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बना देना चाहिए इस हिसाब से। तो और इस प्रकार की विरोधाभासी बातें करना, हवाई बातें करना, बिना आंकड़े के साथ बातें करना। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ये केजरीवाल साहब प्रोपेगेंडा ही मशीन करते हैं। ठीक है सर। पवन शर्मा साहब, ड्रामेटिकली आपने टेस्टिंग की संख्या घटा दी है, अब आंकड़े कम करके दिखा रहे हैं कि भाई देखिए आंकड़े कम हो गए, लेकिन कोई कंबाइंड प्रिवेंटिव पॉलिसी एनसीआर रीजन के लिए आप भी नहीं बना पाए। अब नहीं जवाब देंगे वो, लगता है संपर्क। ठीक है, संपर्क पवन शर्मा साहब से टूट गया। जी रावल साहब। भविष्य जी, आम आदमी पार्टी एक प्रोपेगेंडा मशीन है, जिसका लोगों की जान और माल से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई काम नहीं करते धरती पर। करना चाहिए, हरियाणा से सीखना चाहिए। बार बार कह रहा हूं मैं ये बात। हरियाणा ने ऑफ द ब्लॉक सबसे पहले निकलकर हरियाणा ने 1 जनवरी से रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, तब ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद जब देखा कि कोविड, हम वी वर वे अहेड ऑफ आवर टाइम, हमने पहले से देख लिया था, फोर्सी कर लिया था कि तीसरी लहर आ रही है, तभी हम हरियाणा की आम जनता को सुरक्षित रख पाए हैं। और अब जो है पिछले 2-3 दिनों से हमारे आंकड़े कम हो रहे हैं, जबकि हमने टेस्टिंग बढ़ाई है। इन्होंने टेस्टिंग बिल्कुल नीचे कर दी, टेस्टिंग ही गिर दी, टेस्टिंग कर ही नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, ये यहाँ पर आकर कह रहे थे कि दिल्ली के लोग हरियाणा के लोग दिल्ली जाकर टेस्ट कर रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं लोग। ठीक है सर, चलिए जुड़ गए पवन शर्मा साहब, उनसे जवाब ले लेते हैं। पवन शर्मा साहब, जैसा कि रावल साहब कह रहे हैं कि ड्रामेटिकली आपने, मेरा एक छोटा सा सवाल है। दिल्ली ने सेकंड वेव के अंदर दिल्ली ने ट्रैफिक झेला, हरियाणा ने ट्रैफिक झेला है दिल्ली का। दिल्ली के बहुत सारे लोग
गुड़गांव के अंदर आकर और हमारे झज्जर के एम्स में आकर उन्होंने उपचार करवाया। केजरीवाल साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, सिलेंडर नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। आपके ठीक है रावल साहब, ठीक है, अब जवाब देते हैं सर। कोई भी आदमी, हरियाणा का कोई भी आदमी दिल्ली जाकर टेस्ट नहीं करवा रहा है। आज भी दिल्ली को अगर जरूरत होगी, दिल्ली पर लोड पड़ेगा तो वो सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है सर, पवन शर्मा साहब, रावल साहब कह रहे थे कि भाई ड्रामेटिकली आपने टेस्टिंग कम कर दिया और आंकड़े अब दिखा रहे हैं कि देखिए जो कदम आपने उठाए थे उसकी वजह से आंकड़े कम हो गए। कंबाइंड प्रिवेंटिव पॉलिसी बनाने में तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी फेल रही है सर। अगर ये आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया जाएगा तो आरोप केजरीवाल सरकार पर भी तो लगेगा। सरकार ही फेल रही है। देखिए दो चीजें हैं, सुन लीजिए। ठीक है रावल साहब, सुन लीजिए। आपको ऐसे चिल्लाने से आपका कोरोना की स्थिति ठीक आपके राज्य में नहीं होगी, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। देखिए दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है और 2 करोड़ जनसंख्या में लगभग 1 लाख के आसपास हम टेस्ट डेली हम कर रहे हैं, सरकार हमारी कर रही है और उसके आंकड़े हम डेली जारी करते हैं। 1 लाख टेस्ट के बाद जो हमारी पॉजिटिविटी रेट जो आता है वो अब फिलहाल डिप होना स्टार्ट हो गया है। राहुल सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, इतना थोड़ा देर रखिए। आपको यहाँ पे बैठ के चिल्लाने से आपके हरियाणा की स्थिति कम नहीं होगी, आपको उसमें सुधार करना पड़ेगा। आज हरियाणा सरकार अपने राज्य में कोरोना कंट्रोल करने में विफल हुई है। आज इनके अलावा टेस्ट तक नहीं हो पा रहे हैं, ये अपने राज्य में टेस्ट तक नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? सारे डॉक्टर, सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं जितनी आप टेस्टिंग इंक्रीज करोगे उतना आप कोरोना को ट्रेस करोगे, उतना आप कोरोना पे कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन वहीं आज हरियाणा सरकार ऐसी है, इनको टेस्टिंग का ही नहीं पता। आप ये कह रहे हैं, नहीं देखिए इन्होंने क्या किया बताइए। सवाल जायज है सर रावल साहब का। देखिए आप कह रहे हैं कि 1 लाख प्रतिदिन आप टेस्ट कर रहे हैं। अगर रविवार के आंकड़ों की बात की जाए तो 65,621 टेस्ट आपने किए, और अगर शनिवार की बात करूं मैं तो 67,624 टेस्ट दिल्ली में हुए हैं। लगभग 2000 के आसपास तो सर एक ही दिन में घट गए। मैं जवाब दे देता हूँ, सुन लीजिए। उसी से एक दिन पहले दिल्ली ने 1 लाख से ऊपर टेस्ट किए थे। हो सकता है किसी दिन लोगों की तादाद कम हो गई हो, लेकिन ऑन एन एवरेज दिल्ली सरकार कम से कम 1 लाख टेस्ट एवरेज डेली कर रही है दिल्ली में। आपको एक चीज बताता हूँ, जब ये कोरोना आया था, जब ये ओमिक्रॉन जब वेरिएंट मिला था, तब उस टाइम पे केंद्र सरकार अपने इलेक्शन में बिजी थी। इन्होंने बाहर से आने वाली फ्लाइटें नहीं रोकी। ये वायरस इतना फैल गया, आज हरियाणा उस वाले वायरस को कंट्रोल करने में नाकाम हुआ है। आज हरियाणा सरकार को सीख लेना चाहिए, दिल्ली सरकार से सीख लेना चाहिए आपको। हमारा एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमारा सिस्टम रहता है। आज भी हमारे जो बेड ऑक्यूपेंसी है, बेड ऑक्यूपेंसी हमारी 17% है, मात्र 17% हमारे बेड ऑक्यूपाइड है। आंकड़ों को लेकर हमें देखिए सवाल उठेंगे, जरूर उठेंगे, क्योंकि 13 जनवरी वो दिन जब 28,867 मामले दिल्ली में रिपोर्ट किए गए थे, उस दिन भी 98,832 टेस्ट हुए थे, ना कि 1 लाख, चूंकि आप आंकड़ा औसतन बता रहे हैं। और आज ये 65,000 रह गए सर। ये आंक पॉजिटिविटी बढ़ गई और इन्होंने टेस्टिंग कम कर दी। हरियाणा में कितनी जनसंख्या है और कितने टेस्ट ये लोग डेली कर रहे हैं, आप बताइए। कोई आंकड़े नहीं है, ये सिर्फ खाली हमारी पॉजिटिविटी रेट क्या है आसपास की। ठीक है रावल साहब, आऊंगा जरा एक बार सुन लीजिए शर्मा जी क्या कह रहे हैं। आप एक चीज बताइए, जब दिल्ली के पूरे देश के एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि केंद्र सरकार भी कह रही थी कि हमको अपने देश के लोगों को वैक्सीनेट करना है, जल्दी से वैक्सीनेट करना है, वहीं पे अनिल विज जी क्या कर रहे थे कि भाई सारे इन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि वैक्सीन को धीरे धीरे लगाइए, स्लो लगाइए, ताकि वैक्सीन खत्म ना हो जाए। अरे ये टाइम पे अपनी राज्य में वैक्सीन लगा देते तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती इनके यहाँ पे। वहीं दिल्ली सरकार अपने लगभग 99% लोगों को फर्स्ट जैब वैक्सीन की लगा चुकी है, और सेकंड जैब की बात है, बूस्टर डोज की बात है, लगभग 1.25 लाख लोगों को अब तक बूस्टर डोज भी दिल्ली सरकार लगा चुकी है। दिल्ली अपने सारे मोर्चों पे एकदम अच्छे से काम कर रही है। सर दिल्ली सरकार ये बेहतर तरीके से समझती है कि एनसीआर क्षेत्र जो दूसरे राज्यों के एनसीआर क्षेत्र दिल्ली से लगते हैं, जो दिल्ली से सीमाएं सटी हैं, उसका प्रभाव भी दिल्ली पर पड़ेगा या दिल्ली का प्रभाव भी उन राज्यों पर पड़ सकता है। तो ऐसे में क्यों कंबाइंड प्रिवेंटिव पॉलिसी पर दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, ये बता दीजिए। देखिए अब देखो, ये कहना बड़ा नाइंसाफी। कोरोना के पास में कोई जीपीएस सिस्टम तो है नहीं जी कि भाई ये हरियाणा में आ गया तो यहाँ नहीं जाना, दिल्ली में आ गया तो यहाँ नहीं जाना। कोरोना ऐसा वायरस है, ये कहीं भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसमें सारी सरकारों को एक साथ मिलके, एकजुट मिलके कोरोना को हटाने पर काम करना चाहिए। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं, देखिए आप खुद ही कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि तमाम सरकारों को साथ आकर काम करना पड़ेगा, लेकिन साथ दिखाई नहीं दे रही। जिम्मेदारी से दिल्ली सरकार बड़ी जिम्मेदारी से अपना कोरोना पे काम कर रही है। कोई आरोप हमने नहीं लगाया। हम तो कहते हैं
कि हमको अगर हमसे आपको आपके राज्य को हमसे कोई सीखने की जरूरत है, कोई मदद की जरूरत है, हमको बताइए। लेकिन हम कभी आरोप नहीं लगाते। हम अपने राज्य में अपने कोरोना कंट्रोल करने के लिए जो हमारे मेजर्स हैं हम उससे काम करते हैं। हरियाणा को आज अपने डॉक्टरों के साथ बैठना चाहिए, अपनी टीम के साथ बैठना चाहिए। अपनी टीम से पूछिए, आप अपनी टीम से पूछिए कि आपको कहाँ पे जरूरत है, आप उस पर काम करिए, बजाय दिल्ली पे आरोप लगाने के। आप दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, बता दिए दिल्ली के लोग कितने आपके मैं आपके पास शर्मा जी ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा। बहुत सारे सबूत आखिर मजबूरी क्या है, दिक्कत क्या है, मुझे बता दीजिए। टेस्ट कराने आते हैं सर, पड़ोसी राज्यों से झूठ मत बोलो, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है सर। टेस्ट करवाने के लिए रावल साहब एक सेकंड, पवन शर्मा साहब, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, लेकिन पड़ोसी राज्यों की सरकारों के बीच क्यों कोविड कंट्रोल पर एक सामंजस्य समन्वय बन नहीं पा रहा है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। आखिर चूक कहां हो रही है, क्या वजह है कि सरकारें साथ आकर काम नहीं कर पा रही है? नहीं, हमको केवल हमने कभी नहीं बोला, इसलिए नहीं तो आज भी कह रहे हैं कि सारी सरकारों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। दिल्ली सरकार आज अपनी मुस्तैदी से काम कर रही है। डेली हमारे यहाँ डेली रिव्यू होता है, हम डेली आंकड़े जारी करते हैं कि आज हमारे यहाँ बेड की स्थिति ये है, केसेस की स्थिति ये है, आईसीयू बेड की स्थिति ये है। आप बता दीजिए हरियाणा में क्या मिल रहा है। हरियाणा सरकार को यही नहीं पता कि इनके यहाँ पे बेड कहाँ पे है, कितने बेड है, इनका क्या अरेंजमेंट इनके पास है। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ पे आज 17% बेड ऑक्यूपाइड है। मैं आपको बता सकता हूँ डेटा वाला, लगभग ऑन एन एवरेज 1 लाख के आसपास मेरे यहाँ पे टेस्ट होते हैं। दिल्ली सरकार टेस्ट करती है, ये आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। हम कभी ये आरोप नहीं लगाते कि हरियाणा की वजह से दिल्ली में कोरोना फैल रहा है या यूपी की वजह से फैल रहा है। ये कोरोना है, ये फैलेगा, पर सरकारों को एकजुट मिलकर उस पर काम करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है, हरियाणा सरकार को अपने अधिकारियों के साथ बैठना चाहिए, अपने सारे डॉक्टर के साथ बैठना चाहिए, इनको प्लान बनाना चाहिए कि इस पे कैसे कंट्रोल कैसे पाएंगे, बजाय इसके आरोप लगाने के दिल्ली से कोरोना जा रहा है। ये बात गलत है। ठीक है रावल साहब, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है रावल साहब, मैं आपके पास उसी सवाल के साथ आ रहा हूँ। जहां जगह मिलेगी, जहां लापरवाही होगी, वहां पे कोरोना फैलेगा। ठीक है, सबको लापरवाही छोड़ के ठीक है शर्मा जी, जरूरत है। ठीक है रावल साहब, मेरा सवाल वही है जो शर्मा जी से था। ठीक है, अनिल विज साहब ने आरोप लगा दिए, अनिल विज साहब ने आरोप लगाया कि भाई दिल्ली में जो अनियंत्रित हो रहा है कोरोना का संक्रमण, उसकी वजह से एनसीआर के जिलों में मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन कहां दिक्कत आ रही है, क्या वजह है कि सरकारें समन्वय बनाकर कोविड कंट्रोल पर काम करने के लिए नाकाम साबित हो रही है? देखिए, समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है? भविष्य जी, समन्वय बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान केजरीवाल की लापरवाही का हरियाणा के लोगों को हो रहा है। हमारे एनसीआर रीजन में जिस प्रकार से ये विस्फोट करवा रहे हैं, उसके छींटे भेज रहे हैं, हमें नुकसान होगा। लेकिन भविष्य जी, मैं आज आपको मुबारकबाद मुझे लगता है इनको थोड़ी जानकारी है। मैं छींटे भेज रहे हैं मतलब क्या हम दिल्ली से पैकेट बना के कोरोना के हरियाणा भेज रहे हैं? आप बताइए कि ऐसे कर रहे हैं क्या हम? आप ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल मैच्योरिटी से बात करनी चाहिए। आप बता दीजिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, बताइए दिल्ली सरकार कैसा काम कर रहा था, मुझे बोलने का अवसर मिलेगा। ठीक है शर्मा जी, एक बार सुन लीजिए। ठीक है, वक्त कब रह गया, लॉजिकल बात करिए ना। लॉजिकल बता रहा हूँ। भविष्य जी, मुझे आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने किस प्रकार से सवाल हैं आपसे कि आप मुझे बता दीजिए कि दिल्ली सरकार ऐसा क्या कर रही है ताकि हरियाणा में कोरोना अनकंट्रोल हो रहा है। एक चीज, इसका जवाब मुझे बता दीजिए, दिल्ली सरकार ऐसा क्या कर रही है? सर एक बार सुन लीजिए शर्मा साहब। ठीक है शर्मा साहब, सुन लीजिए। रावल साहब बोलिएगा। पवन जी, आपसे उम्मीद करूंगा। पवन जी, मेरा 2 जवाब दे दीजिए, बाकी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको सवाल फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आप जो आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली सरकार ऐसा क्या कर रही है ताकि आपके कोरोना, ठीक है सर, वो सवाल ले लिया ना मैंने, हो रहे हैं। बात सवाल समन्वय का है सर, समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है, इस पर सुन लीजिए जरा रावल साहब। एक बार भविष्य जी, ये जरूर इनका झूठ पकड़ा गया, इसलिए मुझे बार बार बीच में टोक रहे हैं ये जी। आपने इनका झूठ पकड़ा। अरे सवाल का जवाब दे दीजिए। डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है रावल साहब, थोड़ा जल्दी बताइए ना। 13 जनवरी 2022 के जिक्र किया जी, जिस समय 28,000 केसेस आए, उस दिन 98,000 टेस्टिंग हुई जी। और जहां पर इतनी बड़ी पॉजिटिविटी रेट हो 30% से अधिक, इन्होंने अपनी टेस्टिंग ही घटा दी। अरे हरियाणा में क्या किया तुमने भाई? तुमने वैक्सीन भी लगाई। अपने मंत्रियों को समझाओ। तुम्हारे मंत्री उस दिन ये नहीं कहते कि भाई वैक्सीन रोक दीजिए, वैक्सीन रोक दीजिए। आप समय से वैक्सीन लगा लेते ना, आपकी स्थिति ऐसी अनकंट्रोल नहीं होती। हमारे आपको समझना पड़ेगा, ऑक्यूपाइड नहीं है, अपनी टीम के साथ हमारे 6% भी बेड ऑक्यूपाइड नहीं है, काम करवाइए बजाय आरोप लगाने के। यहाँ आकर करेगा।
ये पवन जी को आज शर्म महसूस करनी चाहिए कि लगातार डिबेट में झूठ बोला, और मैं भविष्य जी आपको मुबारकबाद देता हूं, आपने उनका झूठ पकड़ा और ये फिर भी बेशर्मी के साथ हरियाणा को उपदेश दे रहे हैं। कमाल की बात है, टेस्टिंग इन्होंने घटा दी, 1 लाख टेस्ट तो आज तक भी नहीं किए। रावल साहब, समन्वय को लेकर मैंने सवाल किया। देखिए सवाल यही होता है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को कोरोना कंट्रोल पर क्यों समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है? मैं समन्वय का बताता हूं जी। देखिए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब से 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि किसी प्रकार से ये जो कोरोना का विस्फोट जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, दिल्ली के अंदर आप विफल रहे हैं, आप कुछ भी करके ऐसा कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए जिसमें या तो ऑफिस की टाइमिंग्स को लेकर कुछ ना कुछ हो या वर्क फ्रॉम होम की बात हो, जिससे हरियाणा के अंदर आप अपनी जो गंदगी है जो कर रहे हैं, आप अपनी विफलता जो है उसकी छींटे हरियाणा के अंदर मत भेजिए। आपको दिल्ली की जान माल की कोई रक्षा करने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन अरे भाई आपको इतना ही समझ में नहीं है। दिल्ली आप एक काम करिए, एनसीआर के रीजन में एक बाउंड्री बनवा दीजिए, जैसे मुगलों ने बाउंड्री बनवाई थी ना, किले बनवाए थे। नहीं भाई, आपको दिल्ली की जनता उखाड़ फेंकेगी। उसके बाद हमें देखिए समन्वय पे मेरा सवाल था। रावल साहब आप भी उस सवाल को डॉज कर गए। धनखड़ साहब मैं आपके पास आ रहा हूं आखिरी कमेंट के लिए। देखिए सुना आपने दोनों प्रवक्ताओं को, बीजेपी की तरफ से रावल साहब क्या कह रहे हैं, उधर पवन शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कह रहे हैं, तमाम प्रवक्ताओं को आप सुन रहे थे। अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर क्या राज्य सरकारें साथ नहीं आ सकती, और अगर नहीं आ सकती कोविड कंट्रोल पर तो आखिर मजबूरी क्या है? भविष्य जी सबसे बड़ी जरूरत की है कि महामारी से निपटने के लिए राज्यों को, राज्य सरकारों को भी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, और ये सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हरियाणा के 3 जिलों में, एनसीआर के जिलों में विस्फोट हो रहा है कोरोना का, तो निश्चित रूप से हरियाणा सरकार को यहाँ फोर्स, अपने जो हेल्थ फोर्स है वो डेप्यूट करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग यहाँ बढ़ानी चाहिए, और उसी प्रकार दिल्ली सरकार को भी टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। इस तरह की एक दूसरे आरोप लगा रहे हैं कि भाई, जैसे विधु रावल जी कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वाले आंकड़े छुपा रहे हैं। निश्चित रूप से सरकारें आंकड़े छुपा रही, कोई भी दो राय नहीं है। मैं कहता हूं कि दूसरी लहर के दौरान भी आंकड़े छुपाए गए। मत कीजिए, हमारी आलोचना करने की रस्म अदायगी मत कीजिए। हम नहीं सरकारी लेवल पे जो है ना पूरे देश में खेला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल एक केजरीवाल खेल रहा है या केवल एक हरियाणा सरकार खेल रही है, ये पूरे देश के लेवल पे हो रहा है ये सब, और ये किया जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण है। देखिए अभी अगर आज की बात की जाए तो धनखड़ साहब कहा जा रहा है कि कोविड कंट्रोल जरूर हुआ है, मामले कम जरूर हुए तीसरी लहर में, लेकिन पीक आना भी बाकी है। की कमी से पिछली बार हरियाणा में मौतें हुई है, और ऑक्सीजन की कमी भी रही है और बेड की कमी भी रही है। मैंने सब लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया, टीवी पर हरियाणा के सरकार की आलोचना करनी ही है, जबकि करनी चाहिए उन्हें आलोचना पंजाब की और दिल्ली की सरकार की और हरियाणा की सरकार की तारीफ करते हुए। चलिए ठीक है सर, मुझे माफी के साथ आप सभी को रोकना पड़ेगा। देखिए वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। आप सभी का शुक्रिया मुझे करना पड़ेगा। प्रोफेसर विधु रावल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश रोड भी हमारे साथ जुड़े थे, प्रवक्ता कांग्रेस, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और धर्मपाल धनखड़ साहब आपने भी वक्त निकाला, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अनिल विज साहब के बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कोविड कंट्रोल पर शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्यों आखिर राज्य सरकारें समन्वय के साथ कोविड कंट्रोल पर कोई प्रिवेंटिव पॉलिसी बनाती है। इसी सवाल के साथ बड़ा मुद्दा में इतना है। नमस्कार।